एक लड़की के रूप में हो, चाहे एक पत्नी के रूप में हो, चाहे एक बहू के रूप में हो और चाहे एक माँ के रूप में हो, हमारे फैसले हमेशा मर्द क्यों लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चलो खुद के लिए जिए में। तो थैंक यू सो मच। आज हम बात करते हैं कि समाज में हम अपना नाम कैसे बनाएं, अपनी एक पहचान कैसे बनाएं और हम अपने दम पे कैसे बनाएं, किसी के भरोसे नहीं। आप अपने अनुभव से देखिए और अपने घर में खुद देख लीजिए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। आप सोचिए, हम दो भाई बहन हैं, एक भाई एक बहन, ठीक, और दोनों में बस कुछ ही समय का फर्क होता है, साल 2 साल का फर्क होता है। एक दिन तो भाई के हाथ में पावर आ जाता है पर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। हम अपने फैसले कभी नहीं ले पाते हैं। हमारे फैसले हमेशा ये मर्द क्यों लेते हैं, पहले तो यही नहीं समझ में आता। हम एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ पलते हैं, एक घर में रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही माँ के कोख से दोनों आए हुए हैं और एक ही हमारे माता पिता हैं। चाहे हम एक लड़की के रूप में हो, चाहे एक पत्नी के रूप में हो, चाहे एक बहू के रूप में हो और चाहे एक माँ के रूप में हो, हमारे फैसले हमेशा मर्द क्यों लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है क्यों हमारे फैसले मर्द लेते हैं। क्यों हमसे छोटा मेरा भाई है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल छोटा है, फिर वो हमारा फैसला वो क्यों लेता है। हम अपने फैसले क्यों नहीं लेते हैं। पिता हमारे मायके में जब तक रहे पिता फैसले लिए, पिता से उतरा तो भाई ने फैसला लिया कि हमें क्या करना है, हम क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पढ़ने लिखने तक का फैसला हमारा भाई लेता है, हमारे पिता लेते हैं। ऐसा क्यों। जब शादी हो जाती है, हम ससुराल में जाते हैं, तब भी हमारे फैसले किसी और के हाथ में होते हैं। हमारे जीवन का ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। घर के चाहे जो गार्जियन है वो उसके हाथ में होता है या हस्बैंड के हाथ में होता है। हमें कहीं जाना हुआ, आना हुआ, कुछ लेना हुआ, कुछ भी करना हुआ, क्यों हम पूछते हैं मर्दों से। क्यों हमें मर्दों से इजाज़त चाहिए होता है। क्यों हमें अपने हस्बैंड से, अपने घर में बड़े गार्जियन से क्यों इजाज़त लेना पड़ता है। कभी हमारे मर्द या हमारे घर के गार्जियन हमसे कभी इजाज़त लेते हैं। घर संभालने की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, जब कुछ बनने और बिगड़ने की बात आती है, तब ये कहेंगे कि बनाओगी तो अपना बनाओगी, बिगाड़ोगी तो अपना बिगाड़ोगी। अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे संभालना है संभालो। काम के लिए तो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जब फैसले लेने की बात आती है, चाहे हमारे लाइफ के फैसले हो, चाहे घर में कुछ बड़ा काम हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, फिर हमारी गिनती कहीं भी नहीं होती है। क्यों हमें उस एरिया से बाहर कर दिया जाता है। कुछ फैसले लेने होते हैं, क्यों हमें बाहर कर दिया जाता है। क्यों कोई कहीं जाने से पहले, कुछ करने से पहले हमसे कभी कोई इजाजत लेता है, हमसे कभी हमारी ओपिनियन लेता है, पूछता है, क्या समझता है हमको। तो सोचिए आप, कितना ठेस पहुंचता है कि हमें लगता है यही है कि घर पे पिता या भाई हमें कमाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसलिए हो सकता है उनके हाथ में वो कंट्रोल है। ससुराल में भी हस्बैंड कमा रहे हैं, हस्बैंड खिला रहे हैं, या घर का जो गार्जियन देख रहा है, इसलिए वो हमारे फैसले ले रहे हैं कि भाई अगर आप अपने ही हो, हमारे ही माता पिता हो, भाई हो, गार्जियन हो, पति हो, आप हमारे अपने ही हो, जरा हमारे फैसले पे कभी खड़े होके दिखाओ कि हमने ये फैसला लिया है, हम ये करेंगे। उसमें कोई जो सपोर्ट करे, खड़ा हो मेरे साथ, तो समझ में आए कि हाँ ये अपना है। आपने डिसाइड किया कि हम क्या पढ़ेंगे, आपने डिसाइड किया हम क्या करेंगे, आपने डिसाइड किया हम क्या पहनेंगे, आपने डिसाइड किया हम कहाँ जाएंगे। आप उस पे खड़े होते हैं, उससे तो आप हमें नहीं लगते हैं आप अपने हैं। कभी हमारे फैसले पे मेरे साथ आप खड़े होके देखिए, तो आपके समझ में आए कि हमें समझ में आए कि आप अपने हैं। आप मेरे बारे में क्या ही सोचते हैं, कितना सोचते हैं, मेरे लिए कितने खड़े हैं आप। तो प्लीज हम आप महिलाओं से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अभी जिस भी उम्र के हैं, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, सबका अपना एक सपना होता है, एक इच्छा होती है, एक चाहत होता है, सबको होता है। तो प्लीज आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, निकालिए, बाहर निकालिए। किसी से मत पूछिए, किसी से कोई इजाजत मत लीजिए। आपकी इसमें अपनी मर्जी होनी चाहिए, किसी से कुछ नहीं पूछना है। आपको आपके अंदर जो हुनर है, आपको जो पसंद है, जो करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको थोड़ा डर है, थोड़ा घबराहट है, अपनी लाइफ का रिमोट आप अपने हाथ में लीजिए और अपने हिसाब से जिए। आपका जो मन करे आप वो करिए। कोई हमारी लाइफ का फैसला नहीं कर सकता है, हम खुद करेंगे अपनी लाइफ का। हम बहुत से क्या होगा, हम थोड़े कुछ समय असफल होंगे। कौन इंसान ऐसा है जो बिना असफल हुए वो सफल हुआ हो।
कोई ऐसा संसार में नहीं है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है कि जो बिना असफल हुए सफल हुआ हो। अगर हुआ भी है तो समझ लो कि कैसे हुआ होगा वो। तो प्लीज आप अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखिए और खुद चलिए, खुद अपने फैसले आप खुद लीजिए, मत लेने दीजिए किसी को, मत करने दीजिए। देखिए बिना लड़े बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उठिए, अपने लिए समय निकालिए और अपने लिए करिए। कुछ करने वाली औरत को देख लीजिए और खुद को देख लीजिए, आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आप खुद महसूस की हो, आपको थोड़ा भी अंदर से एक अनुभव या महसूस फीलिंग आया हो तो थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट में आप बताइएगा प्लीज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।